दूसरा प्रश्न आया है कि राधा कौन है। ये काफी समय से सोशल मीडिया पर भी छाया है बवाल। श्री राधा जी को समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं हो सकता। श्री राधा बुद्धिगम्य तत्व नहीं है। श्री राधा वो ऊर्जा है, वो तत्व है जो ब्रज के ग्वालिया नंद, ब्रज की एक ग्वालिन यशोदा, उनका जो पुत्र है कृष्ण, उसको योगेश्वर कृष्ण बनाती है। ऊर्जा की जो धारा है वो श्री राधा है। इससे अधिक कहने की ना अनुमति है, ना हमारे पास शब्द है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, बस। अगर आप भौतिक दृष्टि से पूछें तो एक उत्तर हमारे पास है जो गुरुजनों ने दिया है। श्री राम अवतार के जो भरत जी हैं वही श्री राधा जी हैं। ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का दिया हुआ भाव है। जो भरत जी हैं वही श्री राधा जी। कैसे? जब श्री राम महाप्रभु का वनवास हुआ और श्री भरतलाल जी को विरह हुआ, भरतलाल जी राम जी को लेवाने गए। लोग कहते हैं मनाने गए राम जी को, पर ये मनाने वाली बात हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मनाते किसको हैं? मनाया किसको जाता है? जो रूठे। राम जी रूठ के गए थे क्या? राम जी रूठ कर तो नहीं गए, नाराज होकर तो नहीं गए, तो मनाने थोड़ी गए भरत जी। भरत जी तो लेवाने गए हैं। श्री राम महाप्रभु ने पादुका देकर के विदा कर दिया। अब इस पर भी मूर्ख टाइप के जो लोग हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि पादुका कहां से आई, खड़ाऊ कहां से आई। हम कहते हैं भैया थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उसमें लिखा है कि ये जो पादुका हैं, चरण पादुका हैं, खड़ाऊ हैं, ये राम जी की भी नहीं है। राम जी तो नंगे पैरी गए थे। जो इनके प्रथम पुरुष हैं, इक्ष्वाकु वंश के महाराज मनु, ये उनकी पादुकाएं हैं जिनको भरत जी अयोध्या जी से रथ में रख करके ले गए और उन्हीं को श्री राम महाप्रभु का चरण स्पर्श करा करके ला करके गादी पर विराजमान किया। श्री भरत जी के जैसा कोई नहीं हो सकता। जब राम महाप्रभु लौट आए, सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे। भरत जी से भी कहा, भरत कुछ ले लो, कुछ मांग लो।
तो भरत जी ने कुछ मांगा नहीं, राम जी ने स्वतः दे दिया। और दिया भी क्या, राम जी का एक स्वभाव है, राम सदा सेवक रुचि राखा। अपने भक्त की रुचि को भगवान रखते हैं। ए भैया यहाँ कोई व्यवस्थापक हो तो किसी से इस टेबल को अभी वहां रखवा दो साइड में, थोड़ा स्टैंड इधर हो जाएगा, लोग आ रहे जा रहे हैं, तो बच्चे को भी दिक्कत होगी, कोई पैर में किसी के अटके, बाद में यहाँ रख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा स्टैंड साइड में हो जाएगा। तो श्री भरतलाल जी ने तीर्थराज प्रयाग में जो याचना करी थी, आप लोग मानस पढ़े हैं, कभी पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, पढ़ा करिए, 2 दोहा रोज, 5 चौपाई पढ़ा करिए अर्थ सहित। तो भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में याचना करी थी कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। अर्थ न धर्म न काम रुचि, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, राम जी के चरणों में रति चाहिए। रति का अर्थ क्या होता है? रति का अर्थ क्या होता है? रति का अर्थ होता है 2 का 1 हो जाना, वो क्रिया जिसमें 2 दिखें पर 1 हो जाएं, 2 का 1 हो जाना। तो राम जी ने कहा कि भरत, आपने तीर्थराज प्रयाग में जो याचना करी थी, मैं उसे पूरी करता हूं। ये तो हुई इधर की बात। अब ब्रज की, राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। हे किशोरी जू, श्यामा जू, आपने कौन सा तप किया, कौन सा पुण्य किया? तो ये संकेत है, कौन सा तप? ये भरत जी ने जो तप किया है, 14 वर्ष वनवास राम जी का हुआ। भरत जी भी अयोध्या में नहीं रहे, अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में भूमि के भीतर गड्ढा खोद करके 14 वर्ष कुशा बिछा करके रहे। 14 वर्ष प्रातः काल अंधेरे में ही, कोई जगह अयोध्या में उससे पहले ही भरत जी स्नान आदि कर जाते हैं, फिर पूरे दिन निकलते नहीं हैं। शासन का भार सौंप दिया शत्रुघ्न जी को। संध्या की बेला में गाय चर के लौटती हैं वन से, सवेरे अयोध्या की गैया जाती हैं वन में चरने, तब जाकर के भरत जी निकलते हैं दिन छुपने पर, और गायों के गोबर में जो जौ, गेहूं
इनके दाने साबुत निकल आते हैं, उनको बीन करके सरयू के जल में उबाल करके खा लेते हैं। 14 वर्ष इस रहनी से भरत जी रहे हैं। ये तप है। इसी तप से भरत जी श्री राधा हो गए। राधे श्याम स्नेही एक प्राण दो देही। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण किसका नाम जपते हैं? बोलो ना, राधा। और राम जी किसका नाम जपते हैं? श्री भरत जी का। जग जप राम। जग क्या जपता है? राम। गोस्वामी जी कहते हैं जग जप राम, राम जप जेहि। जग जपता है राम को। राम किसको जपते हैं? भरत सरिस को राम स्नेही। पहला दिन था वनवास का तमसा नदी के तट पर श्रृंगवेरपुर में। लक्ष्मण जी और निषादराज घू तट पर थे, वटके वृक्ष के नीचे। श्री राम महाप्रभु लेट गए। आप मानस देखिए उठा करके, दोनों बात कर रहे थे, लक्ष्मण जी और निषादराज। तभी निषादराज के कान में स्वर गया कि कोई रो रहा है। रोते रोते कुछ बोल रहा है। लक्ष्मण को चुप करा दिया, भैया जरा रुको, देखो तो सही। तो राम जी का स्वर था, हा भरत मेरा भरत। पूरे वनवास में अगर किसी को याद किया है राम जी ने तो वो भरत है। जब मालूम चला ना, जब राम जी वन से आ रहे थे तो राम जी ने एक दिन वन देवी को बुलाया और कहा कि देवी, जिस मार्ग से मैं आया हूं उसमें बहुत कांटे हैं, कंकड़ हैं। इस मार्ग को तुम स्वच्छ कर दो, साफ कर दो। क्यों? बहुत पीड़ा हुई आपको, कांटे चुभे, कंकड़ लगे? नहीं नहीं, अपने लिए नहीं, तो एक दिन मुझे खोजता हुआ भरत आएगा। बहुत कोमल है भरत, उसके पैर में कांटे ना लग जाएं। राम जी किसी से उपमा नहीं देते, हनुमान जी की किससे देते हैं? तुम मम प्रिय भरत सम भाई। रहे लक्ष्मण 14 साल और राम जी क्या कहते हैं? तुम मम प्रिय। तो हमारे श्री भरत लाल जी ही श्री राधा हुए हैं। और कृष्णावतार के लिए मथुरा भी तो हमारे छोटे लाल जी ने, शत्रुघ्न लाल जी ने ही बसाई। मथुरा का जो नाम है वो मधुपुरी है। लवणासुर नाम का दैत्य था, उसका वध करके शत्रुघ्न लाल जी ने ये नगर बसाया मधुपुरी, जो बाद में मथुरा हो गया। बाकी तो श्री राधा तत्व जो है वो अनिर्वचनीय है, अवाक्य है। वो प्रेम स्वरूप है और प्रेम की भाषा नहीं होती, प्रेम के शब्द नहीं होते। प्रेम की भाषा जानते हो क्या है? प्रेम की भाषा तो आंसू हैं, अश्रु हैं। और बहुत रुलाता है प्रेम, बहुत।
तो गुरुजनों से जो भाव मिला वो हमने कह दिया। बाकी राधा तत्व ना कहा जा सकता है, ना बुद्धि से समझा जा सकता है। आधार है राधा श्री कृष्ण की प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का आधार है। आप राधा 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 करिए, जल्दी जल्दी जपिए राधा 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 राधा, आधा राधा 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 राधा। बोलो बरसाने वारी की जय।